आलोक जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि अचानक से तेज बारिश होने के कारण वो कुछ देर के लिए उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो आलोक वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक घना अंधेरा हो चुका था। वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। पूरा रास्ता सुनसान था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में आलोक ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय तक चलने के बाद वो अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए उसे एक बगीचे से गुजरना पड़ता था। जैसे ही वो उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आलोक ने सोचा कि इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो बच्चा वहां कहीं नहीं था। वो इधर उधर देखा, पर वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से अपने बच्चे को लेकर बगीचे में आई होगी। इसलिए वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज और तेज हो रही थी। उसने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी, आलोक उधर ही जाने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसने देखा कि एक 6-7 महीने का बच्चा पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वहीं रो रहा है। आलोक तुरंत उस बच्चे के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे? किसका बच्चा है? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। आलोक ने सोचा कि इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए वो यहाँ नहीं आई है। फिर वह पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। अब आलोक ने गुस्से में चिल्लाया, हेलो, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण उसने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे बहुत डांटूंगा। ये सोचते हुए आलोक वहीं बैठा रहा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहां पर कोई नहीं आया। अब आलोक समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के चला गया है। तब आलोक ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर की तरफ उसे ले जाने लगा। वो रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले जाते हैं, पागल कहीं का। गुस्से से वह पूरे रास्ते बरबराते हुए जा रहा था। तभी आलोक को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे भारी होने लगा था। मगर आलोक घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा। वहां काफी रात हो चुकी थी, समय का कुछ पता नहीं चल रहा था। पूरा रास्ता अंधकार में डूबा था। तभी उसने देखा कि उस बच्चे की आंखें लाल चमक रही है। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगा। फिर कुछ आगे चलने के बाद आलोक को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही बढ़ चुका है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका वजन 70 से 80 किलो हो गया हो। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। अब वो बच्चा उससे उठ भी नहीं रहा था। वो मन ही मन डर रहा था। खैर, वो करता भी क्या। जैसे ही आलोक ने बच्चे की तरफ देखा तो उसने पाया कि उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे। और वो बच्चा आलोक को देखकर हंस रहा था। आलोक इतना देखते ही डर के मारे कांपने लगता है। फिर वो उस बच्चे को नीचे पटक देता है। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटका रहा और जोर जोर से हवा में उड़ते हुए हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही
आलोक वहां से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुंच गया। भागते भागते वो काफी थक चुका था और बहुत डर चुका था, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डरे। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी आलोक को नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उस बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। आलोक डर के मारे उठ गया और फिर वो धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है। हैरानी की बात तो ये थी कि उस बच्चे की रोने की आवाज उसके परिवार को सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि सिर्फ आलोक को ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद आलोक ने घर वालों को सारी बातें बताई। उसके बाद आलोक के घर वालों ने गांव में ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने आलोक का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांध दिए, जिसके बाद उस बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो गई। फिर वो उस रात आराम से सो पाया और ठीक होने के बाद वो मेहंदीपुर बालाजी गया। वहां जाकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ और आज तक दोस्तों उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग दोस्तों, आयो कीप सपोर्टिंग जे, लव यू ऑल।